कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री ताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे, गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का गुरु पदाश्रय के तीसरे सत्र में हार्दिक स्वागत है। आपल्या सर्व भक्तांचं गुरु पादाश्रय या सेमिनारच्या तिसऱ्या सत्रामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। काही भक्तांची प्रतिक्रिया अशी होती की काही भक्तांना हिंदी समजत नाही, अजिबातच समजत नाही, त्यामुळे मराठीत घ्यावं। आणि काही जण असे आहेत की त्यांना अजिबातच मराठी समजत नाही, त्यांचं म्हणणं होतं की हिंदीत घ्यावे। आता माझ्या समोर फार मोठा प्रश्न आहे, हिंदी की मराठी। परंतु मराठीला प्राधान्य देईन मी, आणि सोबत पॅरलली हिंदी अनुवादामध्ये सुद्धा मी बोलत राहीन, म्हणजे कुणालाही अडचण येणार नहीं। तो कुछ भक्तों को हिंदी समझने के लिए समस्या है, वो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हैं कि उन्हें मराठी समझ में बिल्कुल ही नहीं आती। तो मेरे लिए बड़ी कठिन परीक्षा है। तो मैं प्रयास करूंगा ये सारा जो सेमिनार है, जो प्रधानता है मराठी को रहेगी, लेकिन उसका हिंदी में साथ ही साथ में दोनों को पैरेलली मराठी हिंदी ऐसे दोनों में बोलते रहूंगा। तो थोड़ा समय अधिक लग सकता है इसके कारण, लेकिन पूरा मैं प्रयास करूंगा, इतने समय में ही समाप्त करेंगे हम। तो मराठी और एज वेल एज हिंदी ऐसे दोनों पैरेलली चलेगा। तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो मुझे अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं, या मुझे संपर्क कर सकते हैं, या उसी समय तुरंत अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक बार एक ही पूछे, सभी के माइक ऑन हो गए तो फिर किसी को सुनाई नहीं देगा ठीक से। ठीक है। तर कुणाला जर काही नाही समजलं, काही प्रश्न असेल तर ते लगेच माइक ऑन करून विचारू शकतात, पण सगळ्यांनी एकदम माइक ऑन करू नका, त्यामुळे मग कुणाला काहीच ऐकू येणार नाही। त्यामुळे एकाला ज्यांना विचारायचे त्यानेच माइक ऑन करून विचारा, आणि नंतर माइक बंद करा, म्हणजे बॅकग्राऊंडचा आवाज कॅच होत नाही आणि सर्वांना व्यवस्थित आवाज ऐकू येतो। त्यामुळे ह्याच्या दरम्यान, प्रवचनाच्या दरम्यान किंवा या सेमिनारच्या दरम्यान कोणीही आपला माइक चालू करू नका। तर काल आपण दीक्षेची व्याख्या, दीक्षेची आवश्यकता, दीक्षा का घेतली पाहिजे, दीक्षेचा हेतू काय असावा, आणि दीक्षेसाठी एका साधकाने काय योग्यता विकसित केली पाहिजे, हे या विषयावर आपण काल चर्चा केली।
दुर्दैवाने काल आमच्या इकडे लाईट नसल्यामुळे मला त्याचं रेकॉर्डिंग करता आलं नाही, अन्यथा मी रेकॉर्डिंग करून नंतर यूट्यूब चॅनलला मी पाठवलं असतं, पण काल दुर्दैवाने ते होऊ शकलं नाही. पण रेकॉर्डिंग आहे म्हणून अनुपस्थित राहिलं तरी चालतंय, असा त्याचा अर्थ घेऊ नका. तो कल हमने दीक्षा की व्याख्या, दीक्षा का महत्व, दीक्षा का आवश्यकता और किस उद्देश्य से हमें दीक्षा लेनी चाहिए, इस संबंध में हमारे पूर्ववर्ती आचार्य क्या कहते हैं, और साथ ही साथ दीक्षा की योग्यताएं कि एक दीक्षा जिस भी साधक को, कृष्ण भावना के साधक को दीक्षा के लिए अगर आगे बढ़ना है, दीक्षा लेनी है, तो उसे कौन सी योग्यताएं अपने आप में विकसित करनी चाहिए, वे इस विषय पर हमने कल विस्तार रूप से चर्चा की है. अब इसमें कुछ मतलब जो शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनके लिए थोड़े से जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं, और जो पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा नियम अलग होते हैं. उनका तो परीक्षा ही थोड़ा सा अलग पद्धति से होता है. तो इसके लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको डरने की जरूरत नाही आहे. जे शिक्षित आहेत त्यांच्यासाठी परीक्षा असते, काही विधी नियम थोडेसे कडक असतात, नियम म्हणजे परीक्षेसाठीचे. आणि जे म्हणजे अशिक्षित आहेत, ज्यांना लिहिता वाचता येत नाही, अशांसाठी परीक्षा थोडीशी सौम्य असते. त्यामुळे असं सर्वांनी घाबरून जायचं काही कारण नाही कोणी, किंवा खूप अवघड असतंय, आपल्याला तर लिहिता वाचता येत नाही, मग कसं होणार, याची असा विचार करायची काहीच गरज नाही. सर्वांनी एकदम निर्भीक होऊन याची तैयारी करायची. इसलिए डरने का कोई जरूरत नहीं कि हमारा कैसे होगा, हमारा पढ़ाई लिखाई नहीं है. तो बिल्कुल सबको निर्भय होकर परीक्षा का तैयारी कर लेना चाहिए. अंतिमतः जैसे मैंने पहले सत्र में उदाहरण बताया था, एक पढ़े लिखे माताजी जिनका ग्रेजुएशन हुआ वो फेल हो गए, लेकिन एक अंगूठा छाप माताजी परीक्षा में पास हो गए मंदिर के. ये मेरे काउंसलिंग ग्रुप की घटना है और सत्य घटना है. किसी को अगर कोई डाउट होगा तो कभी भी मुझे मिले, मैं उन माताजियों से आपको मिलवा दूंगा, वो आपको सारा कथा बताएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ. कहने का तात्पर्य यह है कि दीक्षा भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है. हमें अपनी ओर से पूरी तयारी करनी चाहिए. दीक्षा ही गुरूंची आणि भगवंतांची कृपा असते, परंतु त्यासाठी आपल्याला आपल्याकडून आपली तयारी पूर्ण केली गेली पाहिजे. आपण करायला हवी प्रामाणिकपणे, गंभीरपणे, आणि मग पुढच्या गोष्टी आपोआप सुकर होऊन जातात. त्यामुळे आपण फार चिंता करायची गरज नाही, भगवंतांच्या नामाचं चिंतन करायचं. तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की इसके बारे में आवश्यकता नहीं है. भगवान का चिंतन करें, सेवा करें, जो तैयारी के लिए हमें बताया गया है जिस चीज के लिए, उसका हमें अच्छे से तैयारी करना चाहिए. अब जब हम इस्कॉन में दीक्षा, ये कोई साधारण बात नहीं होती. इस्कॉन मध्ये दीक्षा ही काही साधारण गोष्ट नसते. बाहेरच्या जगामध्ये आपण पाहतो की काय 7 दिवसाची कथा झाली की 7व्या 8व्या दिवशी ते महाराज, संबंधित महाराज आहेत, लोकांना ओळख पाळख जरी नसली, काही नसलं तरी समोर बसवून दीक्षा देऊन टाकतात. नंतर गुरु एकीकडे आणि चेला एकीकडे, कुणाला कुणाचा काही थांगपत्ता नसतो किंवा काही खबरबात नसते. भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कई बार लोग कथाएं लेते हैं और कथा के बाद 7वें 8वें दिन लोगों को दीक्षा दे देते हैं. वो ना गुरु शिष्यों को ठीक से पहचानते, ना शिष्य गुरु को ठीक से जानते पहचानते. दीक्षा हो गई, बात हो गई, बाद में गुरु कहीं, चेला कहीं, किसी का किसी से कोई अता पता नहीं. लेकिन इस्कॉन में ऐसे नहीं होता है. इस्कॉन मध्ये असं चालत नाही. इस्कॉन मध्ये दीक्षेच्या आधीपासून शिष्य परंपरेच्या, भक्तांच्या संपर्कात असतो, वरिष्ठांच्या संपर्कात असतो, आणि दीक्षेनंतरही तो गुरु आणि शिष्यांचं नातं, संबंध शाश्वत राहतो, तो संपर्कात राहतो. असं नाही की आता दीक्षा झाली संपलं, नहीं. लेकिन इस्कॉन में जो है, इस्कॉन में ऐसे नहीं होता है. इस्कॉन में कैसे होता है, इस्कॉन में दीक्षा से पहले भी
वह साधक भक्त भक्तों के या वरिष्ठों के अपने शिक्षा गुरु के संपर्क में होता है, और दीक्षा के बाद वो अपने शिक्षा गुरु और साथ ही साथ अपने दीक्षा गुरु के भी संपर्क में होता है। नियमित रूप से उनकी बात मुलाकात होते रहती है, आदान प्रदान होते रहता है। ये इस्कॉन की पद्धति है और ये अंत तक चलता है, हमारे अंत तक ऐसे चलता है। तो इसलिए इस्कॉन में दीक्षा ये बहुत विशेष बात आहे, म्हणूनच इस्कॉन मध्ये दीक्षा ही फार विशेष अशी गोष्ट आहे। तर या दीक्षेच्या तयारीसाठी काही सिद्धांत, काही प्रश्नांची उत्तरं साधकाने किंवा दीक्षार्थी भक्ताने नीट समजून घेतलीच पाहिजेत। इसलिए इस्कॉन में जब दीक्षा होता है तो दीक्षा के लिए एक साधक भक्त को, दीक्षार्थी को कुछ सिद्धांत और कुछ प्रश्नों के उत्तर सही रूप से उसका उन्हें समझावट होना चाहिए। उस सिद्धांतों का हमारे और कुछ प्रश्नों के जो उत्तर हैं महत्वपूर्ण, उनका समझावट हमें होना ही चाहिए, वो हमें पता होने ही चाहिए, उसके बारे में हमें सही रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये सारा सेशन जो अभी आज से शुरू हो रहा है, कल तक तो 2 सत्र में इसका प्रस्तावना था, लेकिन आज से हम इसको प्रैक्टिकली शुरू कर रहे हैं। सबको ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है, सुनना भी है। अभी कुछ भक्तों के पास हो सकता है इसका हार्ड कॉपी रहेंगे प्रश्नों के, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो काही भक्तांकडे हार्ड कॉपी असेल, तुम्ही त्यामध्येही पाहू शकता, त्याच्यावरून तुम्ही अभ्यास करू शकता। शक्यतो याच्या बाहेर काही विचारलं जात नाही, असं बोलू नये, परंतु शक्यतो भक्त लोक थांबवले जातात किंवा फेल होतात याचं कारण एकच आहे की ते प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन, त्याला मराठीमध्ये असं म्हणता येईल की त्यांच्या व्यावहारिक जीवनामध्ये काहीतरी पालन करण्यामध्ये ते कमी पड़तात। कई बार भक्त लोगों को दीक्षा के लिए रोका जाता है या उनको अनुत्तीर्ण किया जाता है, फेल किया जाता है। इसका कारण एक ही होता है ज्यादातर कि उनके वास्तविक यानी उनके डे टू डे लाइफ में कृष्ण भावना के विधि नियमों का जो बेसिक विधि नियम है उनके पालन में कुछ कमी रहने के कारण ही उनको रोका जाता है। अदरवाइज वैसे ज्ञान की बातें भक्ति के लिए वैसे इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जीवन में हमको कृष्ण भावना का पालन करना है, हर रोज हमारा 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, और हर रोज घर में हमारी भगवान या अल्टर है तो उसकी सेवा, भगवान को भोग लगाना, भगवान की आरती कहना, भगवान का आरती उतारना आदि आदि, ये सारी चीजों में कुछ कमी होने के कारण ही रोका जाता है कि आप इसको पूरा करिए, क्योंकि ये भजन प्रक्रिया है। कारण की ही भजनाची प्रक्रिया आहे आणि जर भजनच आपल्याला नीट येणार नसेल तर आपण पुढे भगवंतांची आराधना, स्मरण किंवा त्यांचं कीर्तन कसं काय करणार? भगवंतांना भोग दाखवणं, भगवंतांची आरती म्हणणं, भगवंतांची मंगल आरती असेल, भगवंतांची गौर आरती असेल संध्याकाळची, भगवंतांचे भोग असतील, भोग लावण्याची पद्धत असेल, मंत्र असतील, हे जर आपल्याला येणार नसेल किंवा येत नसेल तर मग आपण आपल्या जीवनामध्ये म्हणजे भक्तीचं पालन करणार कसं काय? म्हणून साठी प्रत्येक साधक भक्ताला किंवा दीक्षार्थी व्यक्तीला या प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनच्या गोष्टी, या व्यावहारिक रित्या जीवनामध्ये पालन करण्याच्या ज्या भक्तीच्या गोष्टी आहेत, कृष्ण भावनेचे जे तत्व आहेत, सिद्धांत आहेत, ते त्याला जमले पाहिजेत, यायला पाहिजेत। फिर से एक बार हिंदी में, तो जो भी भक्त दीक्षा से रोके जाते हैं उसका कारण एक ही होता है कि उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं कमी रहती है उसमें, और उसमें सुधार करके फिर उन्हें आगे बुलाया जाता है। उस सुधार को चेक किया जाता है
कि वो सुधार हो गया है तो उनको फिर आगे भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दीक्षा की प्रक्रिया है ये चलते रहती है, आगे भक्तों को भेजा जाता है। तो अब जो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, सिद्धांत, प्रश्नों के उत्तर, उसके ऊपर हम चर्चा आरंभ करेंगे। तर ज्या गोष्टी आपल्याला माहीत असायला पाहिजेत, भक्तीचे सिद्धांत, आपल्या परंपरेचे, संप्रदायाचे सिद्धांत आणि काही प्रश्न, त्याची उत्तरं ही आपल्याला कळली पाहिजेत, त्याची आता आपण सुरुवात करत आहोत। सर्वात जो पहिला प्रश्न आहे तो इथे आहे की एका प्रामाणिक गुरुची योग्यता काय आहे, आणि त्याचे 5 मुद्दे इथं दिले गेलेले आहेत। सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यता है। का बरे हा प्रश्न केला असेल? आपण ज्यांना गुरु म्हणून स्वीकारलंय त्यांच्यामध्ये ह्या योग्यता आहेत की नाहीत हे आपण बघितलं पाहिजे, हे आपण बघितलं पाहिजे। आपल्याला माहित असलं पाहिजे की एक प्रामाणिक आणि प्रमाणित गुरु कसा असतो, प्रमाणित गुरु कसा असतो। क्यों ये सवाल पूछा गया है? क्योंकि जो भी साधक है उसे पता होना चाहिए कि एक प्रामाणिक और प्रमाणित गुरु की योग्यताएं क्या है। अगर हम मान लो हम बाजार में सोना खरीदी करने के लिए जा रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं सोना कैसे होता है, तो क्या होगा? हम लोहे की दुकान में जाएंगे, आपल्याला बाजारातून सोनं घ्यायचंय पण आपल्याला माहीतच नाही सोनं कसं असतं। मग आपण लोखंडाच्या दुकानात जाऊ आणि त्याला म्हणू की बाबा थोडं सोनं द्या, आम्हाला 1 ग्राम सोनं द्या, 1 तोळं सोनं द्या। मग तो माणूस काय म्हणला, अरे हा वेडाच दिसतोय, लोखंडाच्या दुकानात सोनं मागतोय, मग फसवा याला। मग सोन्यासारखं पिवळं दिसणारं पितळ तो सोनं म्हणून आपल्या हातात देतो। तो लोहे की दुकान में जाकर हम सोना मांगे कि भाई थोड़ा सोना दे दो हमको, क्योंकि हमको सोना क्या है पता ही नहीं ना, इसलिए हम कहीं पर जाकर सोना अगर मांगेंगे तो फिर हमको फंसाएंगे लोग, चीट करेंगे लोग, और फिर सोने जैसी दिखने वाली चीज पीतल हमारे हाथ में थमा देंगे। हाँ, इसको सोना कहते हैं। हम भी कहेंगे हाँ हाँ मैंने सुना था सोना पीला दिखता है तो ये भी सोना ही है। लेकिन एक जानकार व्यक्ति उसको थोड़ा घिसेगा और कहेगा अरे नहीं नहीं ये सोना नहीं है, ये तो पीतल है, ये तो तांबा है, ये पीला कलर लगा के तुमको दे दिया, ये सोना नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगदी तसंच गुरु ज्यावेळेस आपण स्वीकार करतो एखाद्यांचं शिष्यत्व, तर ते त्यांची योग्यता काय असायला पाहिजे, शास्त्र आपल्याला काय सांगतात हे आपल्याला माहित असायला पाहिजे। शास्त्रानुसार गुरु आपला कसा असला पाहिजे, आपले गुरु कसे असले पाहिजे, शास्त्रों के अनुसार गुरु कैसे होने चाहिए, ये बातें यहाँ पर बताएगी। सबसे पहला जवाब, आध्यात्मिक गुरु अधिकृत गुरु शिष्य परंपरेतून आलेले असले पाहिजेत। सबसे पहली योग्यता क्या है कि उन्हें प्रमाणिक और प्रमाणित आध्यात्मिक क्षमा करें प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा से वो आने चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। गुरु शिष्य परंपरा ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे। असे नाही की कोणी मध्येच उठला आणि म्हणला मला साक्षात्कार झालाय, मग माझा एक शिष्य तयार झाला, मग त्याचा एक शिष्य झाला, त्याने त्याला सांगितलं, त्याने आणि झाली आमची परंपरा। नाही, ह्याला परंपरा म्हणत नाही। ऐसे नहीं, परंपरा का मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी अचानक अपने सांसारिक जीवन से उठेगा, कहेगा मुझे साक्षात्कार हो गया है, मैं अपना एक चेला बनाऊंगा, उसको कुछ बताऊंगा, वो अपना चेला बनाएगा, उसको कुछ तो बताएगा, वो उसका और चेला बनाएगा, उसको बताएगा, फिर कहेंगे कि हाँ ये हमारी परंपरा हो। परंपरा ऐसे नहीं बनती है, परंपरा अशी बनत नाही। भागवत, तैत्तरीय उपनिषद, बृहन्नारदीय उपनिषद या उपनिषदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की परंपरा ही, गुरु शिष्य परंपरा ही भगवंतांपासून सुरू होते। पहिली गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे। अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा त्यालाच म्हटलं पाहिजे की जी साक्षात भगवंतापासून सुरू होते। हे भगवंतांचे अवतार आहेत म्हणून यांच्यापासून सुरू असं नाही, भगवंतापासून, भगवान श्री, म्हणून भगवद्गीता आपण उघडली की त्यामध्ये आपल्याला 32 नावं दिसतात, ती आपली परंपरा आहे। म्हणून जे गुरु आहेत
जो गुरु है वो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से आने चाहिए। ऐसे कोई भी परंपरा नहीं, परंपरा भगवान आरंभ करते हैं, भगवान से आरंभ होती है। दुसरी गुरु की योग्यता, आध्यात्मिक गुरुला भगवान श्रीकृष्णांच्या शुद्ध भक्तीचे शास्त्र माहित असले पाहिजे। क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के गुण, अब ये संस्कृत भाषा में यानी उन्हें गुरु को क्या होना चाहिए, भक्ति शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए, वो जानकार होने चाहिए भक्ति शास्त्रों के। तीसरी चीज, आध्यात्मिक गुरु वैदिक शास्त्रात पारंगत असला पाहिजे व वैदिक शास्त्रांच्या आधारे इतरांची खातरजमा करता आली पाहिजे। आध्यात्मिक गुरु कैसे, क्षोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी कि वे वैदिक ज्ञान में परिपूर्ण होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति है, उस भक्ति का ज्ञान उन्हें ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। वेद शास्त्रों में उन्हें पारंगत होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, और वैदिक शास्त्रों के आधार पर ही उन्हें, यानी उनके पास एक शास्त्र चक्षु होने चाहिए। जब भी कोई समस्या उनसे पूछी जाए तो वो शास्त्रों के निराकरण देते हैं, समस्या का उपाय हमें बताते हैं। ये कि ऐसे नहीं कि मेरे मतानुसार तुमको ऐसे करना चाहिए, मेरे मतानुसार तुमको ऐसे करना, नहीं, शास्त्रों के आधार पर वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ये उन्हें उनके पास होना चाहिए, वैदिक शास्त्रों का ज्ञान। तर त्यांच्याकडे हे वेदशास्त्रांचं ज्ञान असायला पाहिजे। चौथी योग्यता, आध्यात्मिक गुरुचे स्वतःवर नियंत्रण असले पाहिजे। आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनका अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उनकी अपनी इंद्रियां उनके वश में होनी चाहिए। ये सबसे एक महत्वपूर्ण गुण है कि वे संयमित और नियमित इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले होने चाहिए। और पांचवी, आध्यात्मिक गुरुने स्वतःच्या वैयक्तिक आचरणाने इतरांना ज्ञान दिले पाहिजे। आपने आचरिये सिखाइले धर्म, हमारे आचरण से, यानी गुरु हमेशा अपने आचरण से दूसरों को धर्म सिखाते हैं या दूसरों को ज्ञान देते हैं। कई बार ये होता है हम मुंह से ज्ञान देने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि सुनने वाला हमारे आचरण को भी देख रहा होता है। इसलिए जब हमारा आचरण सही होता है तो उस समय हमारा प्रचार परफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए गुरु को आचार्य कहा जाता है। आचार्य शब्द, गुरूंना आचार्य सुद्धा म्हटलं जातं, कारण ते आचरणाने शिकवतात। गुरु को आचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने आचरण से अन्यों को शिक्षा देते हैं। वो पहले बोलते नहीं, पहले आचरण करते हैं और फिर बोलते हैं। तो गुरु में ये 5 योग्यताएं होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। तो गुरुमध्ये, एका प्रामाणिक आणि प्रमाणित गुरुमध्ये ह्या 5 योग्यता असणं महत्वाचं आहे, तेव्हा आपण त्यांना गुरु म्हणून स्वीकारतो। आता प्रश्न दुसरा की गुरु स्वीकारण्याची किंवा स्वीकार करण्याची आवश्यकता का है? क्यों हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए? क्यों हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए? इसकी क्या आवश्यकता है? काय आवश्यकता आहे गुरु स्वीकार करण्याची? तर असं सांगितलं जातं की वैदिक ज्ञान मिळवण्यासाठी व सत्याचा साक्षात्कार करण्यासाठी अधिकृत आध्यात्मिक गुरूंचा आश्रय घ्यावा असा वैदिक शास्त्रांचा आदेश आहे। काय सांगितले पहा इथे की वैदिक ज्ञान मिळवण्यासाठी, म्हणजे भक्तीचं ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी, वैदिक शब्दापेक्षा अधिक उपयुक्त शब्द आहे
की भक्तियुक्त ज्ञान आपल्याला प्राप्त करून घेण्यासाठी, मिळवण्यासाठी, साक्षात्कारासाठी, आपल्याला सत्याचा, परम सत्याचा साक्षात्कार करण्यासाठी आपल्याला गुरूंच्या आश्रयाची आवश्यकता असते. म्हणून आपण दीक्षा घेतली पाहिजे किंवा गुरु. काल आपण हे पाहिलं, दीक्षेची आवश्यकता काय, म्हणजेच गुरु का स्वीकार केला पाहिजे, त्याच्यामध्येच या गोष्टी येतात. तो कल हमने देखा था कि गुरु को क्यों स्वीकार करना चाहिए, क्या आवश्यकता है। तो भक्ति युक्त ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए हमें गुरु के आश्रय की आवश्यकता होती है। बगैर गुरु के आश्रित हुए हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त भी नहीं कर सकते, ग्रहण भी नहीं कर सकते, और हमें आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। म्हणून साठी गुरूंचा स्वीकार हा केला पाहिजे। बिना गुरूंचा स्वीकार बिना गुरूंचा स्वीकार करता आपण भक्तियुक्त ज्ञानाची प्राप्तीही करू शकत नाही आणि आत्मसाक्षात्कारही आपण करू शकत नाही किंवा आपल्याला होऊ शकत नाही। म्हणून गुरूंची आवश्यकता आहे। म्हणून आपल्याला शास्त्रांचा, वैदिक शास्त्रांचा असा आदेश आहे की प्रत्येक व्यक्तीने, सभ्य व्यक्तीने दीक्षा घेतली पाहिजे। म्हणजे काय, गुरूंचा स्वीकार केला पाहिजे। द्विज बनने के लिए काल आपण ऐकत होतो ना, इसलिए हमें गुरु स्वीकार करना चाहिए। म्हणून आपल्याला गुरु स्वीकार केला पाहिजे। आता 2, भौतिक अस्तित्वाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी व जीवनाची परिपूर्णता असलेली भगवान श्रीकृष्णांची शुद्ध भक्ती मिळवण्यासाठीच फक्त आध्यात्मिक गुरूंच्या आज्ञेचे पालन करावे। आता इथे थोडंसं आहे ना, हे मूलतः इंग्रजीमध्ये होतं, तर त्याचं मराठीकरण करताना शब्दरचना किंवा वाक्यरचना थोडी जड किंवा थोडी लांबलचक किंवा काही शब्द असे वाटत असतील, परंतु जे म्हणजे स्पष्टीकरण दिलं जातंय ते समजून घेणं महत्वाचं आहे। आता गुरु का स्वीकारला पाहिजे, एक तर भौतिक अस्तित्वाच्या, म्हणजे सोप्या शब्दामध्ये जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त होण्यासाठी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए और पुनः भगवत धाम की प्राप्ति करने के लिए हमें गुरु के आश्रित होना चाहिए। जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटण्यासाठी आणि भगवत धामाची प्राप्ती करण्यासाठी आपल्याला गुरु आश्रयाची आवश्यकता आहे किंवा गुरूंची आवश्यकता आहे। विना गुरूंच्या आपण या गोष्टी प्राप्त करू शकत नाही। जन्म मृत्यूच्या चक्रातून पण सुटू शकत नाही स्वबळावर, आणि भगवत धामाची प्राप्ती तर त्याहून आपण करू शकत नाही। म्हणून गुरूंची आवश्यकता आहे, गुरूंचा स्वीकार केला पाहिजे। आणि 3, भगवंत स्वतः ज्यावेळी या भौतिक जगतात अवतीर्ण झाले, या मुद्द्यास जोर देण्यासाठीच त्यांनी सुद्धा आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार केला। अर्थात भगवान भी जब धरातल पर प्रकट होते हैं तो वे भी स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं, वे भी स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं। इसलिए ताकि हम जैसे जनसाधारण को वो आचरण से वो सिखाते कि गुरु करना कितना महत्वपूर्ण है, गुरु को स्वीकार करना, गुरु का आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान अपने आचरण से हमको सिखाते हैं, तो हमारे लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें अवश्य रूप से गुरु का आश्रय लेना चाहिए। भगवंत ज्यावेळेस या धरातलावर प्रकट होतात त्यावेळेस ते स्वतः सुद्धा गुरूंचा स्वीकार करतात। बघा, भगवान श्रीकृष्णांचे गुरु सांदीपनी मुनी, प्रभू रामचंद्रांचे गुरु विश्वामित्र होते, त्यांच्या आधी त्यांचे गुरु भगवान रामचंद्रांचे गुरु काय त्यांचं नाव,
वशिष्ठ, चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु भी थे विश्वपुरी में। हाँ चैतन्य महाप्रभु जी ने भी तो अपने गुरु स्वीकार किए थे। जी, श्री चैतन्य महाप्रभू ने भी अपने गुरु स्वीकार केले. चैतन्य महाप्रभूंनी सुद्धा, ते स्वतः भगवंत आहेत तरी देखील त्यांनी गुरुचा स्वीकार केला. यानी भगवान भी इस बात को साबित करते हैं कि गुरु स्वीकारना मनुष्य के लिए अनिवार्य है. इसलिए गुरु का आश्रय लेना, गुरु से दीक्षित होना ये जरुरी है. भगवंत सुद्धा हे दाखवून देतात की मीही ज्यावेळेस मनुष्य रूपात अवतरित होतो त्यावेळेस मला सुद्धा गुरूंची आवश्यकता आहे. म्हणजे याचा अर्थ भगवंतांना खरंच नाही आवश्यकता आहे का, नाही, पण भगवंत ते आपल्याला दाखवून देतात की नाही, मनुष्य जन्मात प्रत्येकासाठी गुरूंची आवश्यकता आहे. म्हणून व्यक्तीने गुरूंचा स्वीकार केला पाहिजे. आणि आपण सगळे इतके भाग्यवान आहोत की आपण इस्कॉन सारख्या खूप दिव्य आणि अद्भुत अशा संस्थेशी जोडलो गेलेलो आहोत. हरे कृष्ण संस्था किंवा इस्कॉन संस्था, हे हरे कृष्ण हरे राम वाले जे काही लोक म्हणतात ना, हे काही साधारण गोष्ट नाही. जो लोग कहते हैं ना ये हरे कृष्णा हरे राम वाले, हरे कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले, तो हम इस्कॉन से जुड़े हैं, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है. क्योंकि हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो संप्रदाय कोई साधारण नहीं है. साक्षात भगवान श्री कृष्ण से शुरू हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है. प्राय प्रश्न पूछा जाता है कि हम किस संप्रदाय से ज्ञान लेते हैं, तो कई बार भक्त गड़बड़ा जाते हैं जवाब देने में. अनेक वेळेस भक्तांना प्रश्न विचारला जातो की आपण कोणत्या संप्रदायात आहोत, कोणत्या संप्रदायातून आपण ज्ञान घेतो. गडबडून जातात अनेकदा, सांगता येत नाही. आपल्या संप्रदायाचं नाव आपल्याला माहित असायला पाहिजे, नाही तर बेसिक गोष्ट आहे. म्हणजेच आपला संप्रदाय काय आहे, ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदाय. ब्रह्म का, कारण ब्रह्मदेवापासून आपला संप्रदाय सुरू झाला. भगवंतांनी ज्ञान ब्रह्माजींना दिलं, ब्रह्माजींनी नारदांना दिलं, नारदांनी व्यासांना दिलं आणि व्यासांनी पुढे मध्वांना, असं पुढे पुढे ही परंपरा भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादांपर्यंत आली. आणि आपल्या परंपरेत श्री चैतन्य महाप्रभू प्रकट झाले. म्हणूनसाठी आपली परंपरा साधारण परंपरा नाही. अशा परंपरेत आपण दीक्षित होत आहोत, हे आपलं फार मोठं भाग्य आहे. इसीलिए हमारा जो परंपरा है इस्कॉन का वो कोई साधारण नहीं है. हम इस संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं, बहुत भाग्य की बात है. इसीलिए हमको तैयारी भी उतनी सावधानी से, उतनी गंभीरता से और उतनी प्रामाणिकता से करनी चाहिए. आपण एवढ्या दिव्य परंपरेशी जुळतो आहोत, आपला संबंध स्थापित होतोय, म्हणून आपली तयारी सुद्धा हे खूप गंभीर, प्रामाणिक आणि लक्षपूर्वक असली पाहिजे, जेणेकरून त्याचं फळ आपल्याला त्वरित मिळेल. प्रश्न तीसरा, अब गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है. हाँ, गुरु की योग्यता क्या है ये तो हो गया, लेकिन शिष्य की भी तो योग्यता होनी चाहिए ना. तो अब शिष्याची योग्यता काय आहे. तीसरा प्रश्न, शिष्याची काय योग्यता आहे. तो शिष्य की क्या योग्यता, अभी कल ये हमने देखा है, इसके लिए मैं इसको डिटेल से ज्यादा नहीं लूंगा. शिष्याने नम्रतेने आध्यात्मिक गुरूंकडून श्रवण करून, प्रश्न विचारून शंका निरसन केले पाहिजे. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सत्वदर्शिनः. भगवान कहे अर्जुन से भगवत गीता में, भगवंत म्हणाले अर्जुनाला भगवत गीतेत, तद्विद्धि प्रणिपातेन, हे अर्जुन त्यांना शरण जा. त्यांना म्हणजे कोणाला, गुरूंना शरण जा, त्यांची सेवा कर. प्रणिपातेन, नम्रतेने, प्रणिपातेन म्हणजे एकदम नम्रतेने त्यांना शरण जा, एकदम कॉलर टाइट करून नाही, नम्रतेने त्यांना, नम्रता के साथ उनको शरण जाओ, उनके सामने जाओ और उनकी सेवा करो और फिर उनसे प्रश्न पूछो. पहले प्रश्न पूछो बाद में सेवा करो नहीं, पहले सेवा करो फिर प्रश्न पूछो. सेवा करने के बाद प्रश्न पूछोगे और पूछे हुए प्रश्न का जब जवाब आपको मिलेगा तब वो जवाब कर्णों के माध्यम से सीधे हमारे हृदय में प्रवेश करेगा. नहीं तो फिर जवाब सही मिलने के बाद भी लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उचित भाव नहीं होता. अनेकदा प्रश्नांची उत्तरे योग्य दिल्यानंतरही लोकांना ते लोकांकडून ते स्वीकारलं जात नाही, कारण प्रश्न विचारण्याचा जो भाव असतो तो योग्य नसतो. म्हणून एका शिष्याने नम्रतेने आपल्या गुरूंकडे गेलं पाहिजे,
त्यांची सेवा केली पाहिजे. मग त्यांच्याकडून प्रश्न विचारले पाहिजे आणि ज्या काही आपल्या शंका असतील त्याचं निरसन करून घेतलं पाहिजे. ही शिष्याची योग्यता आहे. शिष्याला प्रश्नच पडत नसतील तर मग आनंदच आहे. ये शिष्य की योग्यता है. अगर शिष्य को प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो रहे तो अब क्या कहे. या तो वो कुछ सुनते नहीं या तो पढ़ते नहीं. पढ़ने वाले को और सुनने वालों को प्रश्न आएगा. नहीं पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे तो प्रश्न उपस्थित नहीं होंगे. वाचणार नसू आपण, लिहिणार नसू, ऐकणार नसू तर प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत आपल्यासमोर. तो शिष्य की ये प्रधान पहली योग्यता है. अब दूसरी योग्यता क्या है? शिष्य आज्ञाधारक व नम्र असला पाहिजे. सरळ गोष्ट आहे की शिष्य नम्र असला पाहिजे आणि आज्ञाधारक असला पाहिजे. नम्रता. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना. अगर किसी के पास नम्रता है तो वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है. जर एखाद्याकडे नम्रता आहे, सहन करण्याची शक्ती आहे सगळ्या गोष्टी, तर तो खूप वेगाने आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करेल. नम्रता आणि सहन करण्याची क्षमता नसेल तर तो प्रगती नाही करू शकणार. तो साक्षात्काराकडे नहीं जाऊ शकणार. अगर सहन करने की क्षमता और नम्रता नहीं होगी तो वो साक्षात्कार की ओर बढ़ नहीं पाएगा. इसलिए एक शिष्य की ये प्रधान योग्यता है कि उसे नम्र भी होना चाहिए और गुरु का आज्ञाधारक भी होना चाहिए. अब तीसरा, शिष्याने आध्यात्मिक गुरुंची सेवा केली पाहिजे. अब शिष्य का तीसरा गुण क्या है, योग्यता क्या है कि उसे अपने गुरु की सेवा भी करनी चाहिए. कई बार हमने कहा ना कि लोग दीक्षा लेने के बाद गुरु को भूल जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं. हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसे, अन्य जगह होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं. समय समय पर हमें अपने गुरु की सेवा के लिए उपस्थित रहना चाहिए. चाहे वाणी सेवा हो, चाहे वपू सेवा हो, ये आवश्यक होता है. गुरु से संबंध या संपर्क बनाए रखना समय समय पर. गुरूंशी आपला संबंध संपर्क स्थापित करणे आणि तो बनवून ठेवणे खूप महत्वाचं आहे. असं नाही की आता एकदा दीक्षा झाली आता संपलं, मी माझ्या सेवेत, गुरुंच्या सेवेत. नाही. जिथे आपली नाळ जोडली गेलेली आहे तिथं आपलं कर्तव्य पण असलं पाहिजे, म्हणजे सेवा असली पाहिजे गुरूंची. गुरूंचं जे काही कार्य आहे त्यांच्यासाठी त्याच्यासाठी आपली सेवा सुद्धा केली पाहिजे. त्यामुळे शिष्याची ही प्रधान, शिष्य म्हणजेच सेवक, हे लक्षात घ्या. आणि सेवक याचा अर्थ सेवा करणारा, गुरूंच्या वाणीची, गुरूंच्या आज्ञेची. शिष्य का मतलब ही होता है सेवक और सेवक का मतलब होता है सेवा करने वाला, जो कि गुरु की आज्ञा, गुरु की वाणी इसकी सेवा करता है, इनकी सेवा करता है. तो ये शिष्य का प्रधान गुण है. चौथा, शिष्याने आध्यात्मिक गुरूंची समाधान व संतुष्टी केली पाहिजे. म्हणजे शिष्य कसा असायला पाहिजे, गुरूंची जी काही त्याच्याकडून इच्छा आहे ती इच्छा परिपूर्ण करण्याची शिष्याची तयारी असली पाहिजे. असं हे खूप महत्वाचं आहे की गुरूंची जर काही इच्छा असेल शिष्यांकडून की शिष्याने हे करावं, तर गुरु म्हणतात, आपल्याकडे परंपरेमध्ये संप्रदायामध्ये प्रचाराचा भाव प्रधान आहे. त्यामुळे गुरु सगळ्यांना म्हणतात, दीक्षेच्या वेळेसही महाराज, सगळेच महाराज म्हणतात, प्रचार करा, सेवा करा, लोकांना भक्त बनवा. आपण त्याच्यासाठी कार्यरत राहायला पाहिजे आणि त्याच्या माध्यमातून आपण आपल्या गुरूंची संतुष्टी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तो हमारे जो संप्रदाय का भाव प्रधान है प्रचार का. इसलिए हर गुरु महाराज जी दीक्षा के समय अपने शिष्यों को कहते हैं कि प्रचार करो, सेवा करो, अन्यों को भक्त बनाओ, मिलजुल कर रहो. ऐसे कुछ चीजें वो बताते हैं, बेसिक बातें. तो अगर बहुत कुछ हमारे पास मतलब गुरु की आज्ञा आदेश नहीं है तो उनके इन आदेशों को मानकर ही हमें आगे चलना चाहिए और इसके अनुसार ही हमको रहना चाहिए. और इसके माध्यम से ही हम अपने गुरु को संतुष्ट, इसके माध्यम से भी हम अपने गुरु को संतुष्ट कर सकते हैं. पांचवा योग्यता शिष्य का, शिष्याने आध्यात्मिक गुरूंच्या आज्ञेचे काटेकोर पालन केले पाहिजे. गुरूंनी जी काही आज्ञा आपल्याला दिलेली आहे, 16 माळा जप प्रातःकाली सकाळी झाला पाहिजे, 4 नियमांचं पालन व्यवस्थित झालं पाहिजे,
जी काही आज्ञा आपल्याला दिलेली आहे, वचन आपण गुरूंना दिलेलं आहे, ते व्यवस्थितपणे आपण प्रामाणिकपणे काटेकोरपणे त्याचं पालन केलं पाहिजे. नाहीतर मग त्याचा अपराध, बोली भाषेत त्याचं पाप आपल्या डोक्यावर लागेल, कारण आपण गुरुला फसवतो. तो गुरु की जो आज्ञा होती है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, जो भी गुरु को हमने वचन दिए हैं उसका हमें बहुत ही गंभीरता से, प्रामाणिकता से और कड़ाई से पालन करना चाहिए. अगर नहीं करेंगे तो फिर ये अपराध होगा जो हमारे सर भी होगा. तो इससे हमें हमेशा बचना चाहिए. तो हमें शिष्य को गुरु की आज्ञाओं का बड़ी ही कठोरता के साथ और अचूक तरह से पालन करना चाहिए. अब दीक्षेच्या वेळी शिष्याने खालील प्रमाणे प्रतिज्ञा केली पाहिजे. आता ही प्रतिज्ञा केली जातेच. ये प्रतिज्ञा की जाती है दीक्षा के समय, हर साधक को शिष्य से करवाई जाती है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या महामंत्राचा मी नियमितपणे दररोज 16 माळा जप करेन. इथे चुकून प्रयत्न शब्द मध्ये आलाय, त्यामुळे प्रयत्न शब्द कधीही बोलू नका आणि मनावर प्रयत्न हा भाव बिंबवू नका. यहां पर गलती से प्रयत्न शब्द आ गया है, तो प्रयत्न नहीं. मी नियमितपणे 16 माळांचा जप दररोज करेन. प्रयत्न करेन. हा गुरु महाराज मी प्रयत्न करेन असं सांगितलं होतं. मग प्रत्येक वेळेस प्रयत्न सफल होतच असं थोडीच आहे. असा भाव नसायला पाहिजे. त्यामुळे आपण ज्यावेळेस दीक्षा घेतो त्यावेळेस हे वचन आपण गुरूंना देत असतो की मी नियमितपणे 16 माळांचा जप करेन. 1 आणि 4 नियमांचं पालन करेन. मांसाहार करणार नाही, जुगार खेळणार नाही, नशापान करणार नाही आणि व्यभिचार करणार नाही. व्यभिचार म्हणजे परस्त्री आणि पुरुषांचा संग करणार नाही. हे 4 नियमांचं पालन आपण करतो, हे आपल्याला आलं पाहिजे. इन 4 नियमों का पालन हम लोग करते हैं. 16 माला जप, मांसाहार वर्ज करते हैं, नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, लॉटरी भी नहीं, जुआ में सब आता है वो सारी चीजें नहीं, हाँ, और नशापान नहीं करेंगे और व्यभिचार नहीं करेंगे, पर स्त्री पुरुष का संग नहीं करेंगे. ये 4 नियमों का हम लोग पालन करते हैं. आजीवन करना होता है, दीक्षा के पहले से और दीक्षा के बाद भी अंतिम समय तक हम इसको पालन करते रहते. ये एक शिष्य की योग्यता होती है. अब सवाल अगला, प्रश्न पुढचा, गुरुची पूजा करणे का आवश्यक आहे? गुरुची पूजा करना का आवश्यक है? क्यों गुरु का पूजा करना चाहिए? हम गुरु जी का पूजन करते हैं, गुरु का. आध्यात्मिक गुरु भगवंत नाहीत, परंतु आध्यात्मिक गुरु भगवंतांचे अत्यंत अंतरंगात सेवक असल्या कारणाने आध्यात्मिक गुरूंचे पूजन व अर्चन भगवंता समानच करावे. गुरु भगवंत आहेत काय? गुरु भगवंत नाही. अनेकदा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये गंमत आहे, सर्रास लोक म्हणतात गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. आणि याचा चुकीने अर्थ लोक असा घेतात, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा आहेत, ब्रह्माजी आहेत, गुरुर विष्णू, गुरु विष्णू सुद्धा आहेत, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु शिवशंभो भोलेशंकर पण आहेत, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु हे साक्षात परब्रह्म आहेत. अशा गुरूंना तस्मै श्री गुरवे नमः, अशा गुरूंना मी नमस्कार करतो. एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमको देखने के लिए मिलती है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा. गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात परब्रह्म है,
ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। और हम लोग भी कई बार यही धारणा लेकर इस्कॉन में भी आते हैं और बाद में भी कई बार ये धारणाएं बनी रहती है। मैंने खुद देखा है इन चीजों को। लेकिन शास्त्र, वैदिक शास्त्र हमको समझाते हैं कि गुरु भगवान नहीं होते हैं। वैदिक शास्त्र आपल्याला समजवतं की गुरु हे भगवंत नसतात, पण एका शिष्याचं हे कर्तव्य असतं की त्याने आपल्या गुरूंचा सन्मान अगदी भगवंताप्रमाणेच केला पाहिजे। परंतु एक शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि उसे अपने गुरु का जो सम्मान है, आदर है, वो भगवान के समान ही करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। ये शिष्य का कर्तव्य है। लेकिन गुरु जो है वो भगवान नहीं होते, बल्कि भगवान के अंतरंगा सेवक। गुरु भगवंत नसतात, परंतु गुरु भगवंतांचे अत्यंत जवळचे पार्षद असतात, नित्य पार्षद असतात, शाश्वत पार्षद असतात, भगवंतांचे ते प्रतिनिधी असतात आपल्यासाठी आलेले। म्हणून ते शिष्यांच्या दृष्टीने, इसलिए शिष्य के दृष्टि से गुरु भगवान के समान है। लेकिन इसका मतलब मेरे गुरु भगवान है या हमारे गुरु भगवान है, ऐसा प्रचार नहीं हो सकता। गुरु भगवान नहीं, अपितु वो भगवान के अंतरंगा पार्षद है, सेवक है। और एक शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि उसे अपने गुरु का आदर, सम्मान, पूजन भगवान के समान ही करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को यह सवाल पूछा गया था। एक पत्रकार ने पूछा, जब कुछ 1969-70 की बात है, प्रभुपाद जी भारत की यात्रा से जब पुनः अमेरिका में लौटे तो उनका बहुत बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत हुआ। उस समय नया कोई कार आया था, मैं उस मॉडल का नाम भूल गया। वो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास भी नहीं हो सकती थी, ऐसी कार प्रभुपाद जी के लिए स्वागत के लिए आई थी। और बहुत बड़ा ऊपर छत्र पकड़ा था जो बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का था, और इतने सारे हार प्रभुपाद जी को, बहुत स्वागत सत्कार प्रभुपाद जी का हुआ था। तो पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप कहते हो गुरु भगवान नहीं होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके शिष्य तो भगवान से ज्यादा आपको सम्मान करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बिल्कुल ये उनका कर्तव्य है, उनको करना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आध्यात्मिक गुरु स्वयं ये नहीं सोचते कि अब मैं भगवान हूं, बल्कि एक शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु का सम्मान कैसे करे, भगवान के समान ही करे। एका शिष्याचं हे कर्तव्य असतं की त्याने आपल्या गुरूंचा सन्मान भगवंताप्रमाणेच केला पाहिजे। तर म्हणून गुरूंचं पूजन हे आवश्यक आहे, कारण ते भगवंतांचे शुद्ध प्रतिनिधी आहेत आपल्यासाठी। गुरूंच्या कृपेमुळेच आपण मनुष्य जीवनाचं सार्थक करू शकतो। गुरु कृपा के कारण ही हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति हम कर सकते हैं। बगैर गुरु के कृपा के या आशीर्वाद के नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु का पूजन अनिवार्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसलिए एक शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु का जो पूजन है वो भगवान के समान ही करे। क्षमा करें, आई थिंक कुछ नेट का इश्यू हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए गुरु का पूजन होना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, इस्कॉन में हम श्रील प्रभुपाद जी का रोज गुरु पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें ये सब कुछ मिला है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, उनके बाद आते हैं हमारे दीक्षा गुरु जो भी होंगे।
लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमारे सबसे प्रथम परम गुरु हैं। तो साधकों को, भक्तों को, दीक्षार्थियों को ये जो गुरु अष्टकम है ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए। भले ही हम गेयता के साथ नाही गा सकते, भले आपण एकदम तालासुरात त्याला गाऊ नाही शकलो, तरी निदान त्यांचा अर्थ आपल्याला माहित असला पाहिजे, वो हमें पता होना चाहिए। एक साधक को वैष्णव भजन और ये इन चीजों में रुचि होनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए, गुनगुना चाहिए, ये जरूरी है। अब गुरु पूजन से ये सब्जेक्ट आ गया। अब आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो केवल परम सत्य के विषय में बोलते हैं, अन्य बातों चीजों के बारे में नहीं। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है उसी को वो दोहराते हैं। जे आपले आध्यात्मिक गुरु आहेत ते केवळ भगवंतांची कथा सांगतात, बोलतात, जे पूर्ववर्ती आचार्यांनी सांगितले तेच ते आपल्यापर्यंत पोहोचवतात। आपल्या मनाने ते काही बोलत नाहीत, सांगत नाही। तो इसीलिए भी गुरु का पूजन किया जाता है। ऐसे प्रमाणित और प्रमाणित गुरु का पूजन होना ही चाहिए, इसीलिए शास्त्रों में गुरु पूजन की विधि भी दी गई है। 5. श्रील प्रभुपाद यांच्याविषयी थोडक्यात माहिती सांगा। अब ये महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न हो, प्रत्येक व्यक्तीला, तो शिक्षित असो किंवा अशिक्षित असो, प्रभुपादांविषयी माहिती असायलाच पाहिजे। जुजबी थोडी माहिती तरी त्यांना जेवढी आवश्यक आहे तेवढी असायलाच पाहिजे, कि प्रभुपाद कौन होते, प्रभुपादांनी काय केलं। कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसे श्रील प्रभुपाद जी के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। अगर वो दीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, इसका मतलब उसे श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी को पता होना चाहिए, जीवनी के बारे में पता। जो पढ़े लिखे हैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते ऐसे भक्त अपने शिक्षा गुरु काउंसलर से श्रील प्रभुपाद जी के बारे में संक्षेप में जानकारी ले सकते हैं, या यहाँ पर बताया गया है उतनी बातें बता सकते हैं। इस्कॉन का स्थापना उन्होंने किया, कैसे परंपरा से वगैरह वे आए हैं, किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने वाणी का प्रचार किया, कशा प्रकारे त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंच्या वाणीचा प्रचार केला, इस्कॉनची स्थापना केली, ये सारी जानकारी संक्षेप रूप में उसे होनी चाहिए। ही सगळी माहिती संक्षिप्त रूपात त्यांना असायला पाहिजे। प्रभुपादांविषयी माहिती असणं हे खूप गरजेचं आहे, महत्वाचं आहे। आता श्रीकृष्ण हे भगवंत म्हणून का ओळखले जातात, 6वा प्रश्न। भगवंत म्हणून का ओळखले जातात, तर आता त्याला काही मुद्दे आहेत। का कृष्णालाच भगवंत म्हणायचं? अनेकदा लोक असं म्हणतात की अरे हे हरे कृष्णावाले म्हणून हे कृष्णालाच भगवंत म्हणतात, ते ओम शांतीवाले शिवजीला भगवान म्हणतात, ते अजून आमके तमके ते तर म्हणतात काली देवीच भगवंत आहेत, ते अजून काहीतरी तिसरंच सांगतात तेच भगवंत आहेत, आणि अजून काही ते आम्हा बाबा आहेत ते तर म्हणतात आम्हीच भगवंत आहोत दोघं जोडीने। सगळ्या गोष्टी आहेत, मग समजायचं काय आपण? ज्या वेळेस आपण भगवान श्रीकृष्णांना भगवान हा शब्द वापरतो तर आपण का वापरतो? का कृष्णालाच भगवंत म्हटलं पाहिजे? आपण दीक्षा घेतोय याचा अर्थ भगवान श्रीकृष्णांप्रती आपली पूर्ण आणि ठाम निष्ठा असली पाहिजे, हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे। नाही, आम्ही इस्कॉन मध्ये आलो, एकदा एक प्रवचन एका ठिकाणी मी करत होतो, आणि प्रवचन झाल्यानंतर प्रवचनाचा विषय होता की कृष्ण ही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। खूप छान जोरदार प्रवचन झालं। कसे भगवान कृष्ण हेच भगवंत आहेत हे लोकांना, सर्वतरी नवीन लोक होते, समजून दिलं। प्रसाद झाला, प्रसादाची वेळ झाली, सगळ्यांनी एकदम गुण्यागोविंदाने छानपैकी प्रसाद। आता प्रसाद झाल्यानंतर माझी सवय असते, मी कार्यक्रम झाल्यानंतर आपला एका ठिकाणी उभा राहतो, कोणी नवीन लोक असतील त्यांना भेटतो, नसेल तर मी ऑब्झर्वेशन करत असतो। 2 माताजी लोक होती, ते प्रसाद घेऊन आपले चालले, उठले।
मला हरे कृष्ण केलं त्यांनी झालं. आता त्यांच्या लक्षात नाही आलं, जाता जाता ते म्हटले, हा हे हरे कृष्णवाले लोक ना खूप छान सांगतात. हा, हरे कृष्णवाले लोक म्हणतात कृष्णच भगवंत आहे, पण आपण आपलं जे मानतो तेच चालू ठेवायचं. की थोडे कृष्ण भगवंत आहे, तिथं आल्यानंतर म्हणायचं कृष्ण भगवंत आहेत, मग दुसरीकडे गेल्यानंतर म्हणायचं हा तिकडे शिवजी भगवंत आहेत. आपल्या अनुसार आपण चालायचं, ह्याचा उपयोग नाही. आपण ज्या परंपरेत किंवा संप्रदायामध्ये दीक्षा घेतो आहोत, त्यांचे आराध्य म्हणजे आपले आराध्य ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायाचे आराध्य श्री श्री राधा आणि कृष्ण आहेत. आणि कृष्ण हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत, हे याच्यावर आपला पूर्ण विश्वास असला पाहिजे. आणि का म्हटलं जातं त्यांना, त्याचा आता आपण विचार करणार आहोत. अब भगवान कृष्ण को ही भगवान क्यों कहा जाता है, शास्त्रों में ऐसी कौन सी बातें बताई गई है, इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे. अब देखिए कुछ 5 मिनट और हम चलाएंगे कि जिस संप्रदाय में हम दीक्षित होने जा रहे हैं, वो जो हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, उस संप्रदाय के आराध्य है श्री श्री राधा और कृष्ण. तो राधा और कृष्ण जो है वो हमारे आराध्य है. तो कृष्ण को भगवान क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं कि हरे कृष्ण वाले कृष्ण को भगवान कहते हैं, कोई दूसरे ओम शांति वाले वो शिव जी को भगवान कहते हैं, और कोई किसको भगवान कहते हैं, और कोई कहता है कि मैं ही भगवान हूं या हम लोग जोड़ी से भगवान है, ऐसा कहने वाले लोग हैं. तो हम समझे क्या, लेकिन हम दीक्षा लेने वाले भक्तों के दृष्टि से जब हम इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, तो हमारी पूर्ण निष्ठा, एकमात्र निष्ठा भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के प्रति होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इनकी भी पूजा करेंगे थोड़ा उनकी भी करेंगे, तो ये पूर्ण निष्ठा नहीं हुई. तो हमें इससे बचना चाहिए. अगर ऐसे हमारा भाव और स्वभाव होगा तो दीक्षा हमारे लिए फलित नहीं होगी. इसलिए हमको पूर्ण रूपेण कृष्ण के ऊपर निष्ठा होनी चाहिए. यस, केवल और केवल कृष्ण, कृष्ण ही. इसलिए शास्त्र बताते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके सेवक हैं. इस पर हमारा पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए. इस विश्वास के साथ जब कोई दीक्षा के लिए आगे बढ़ता है ना, तो आप देखोगे वो दीक्षा के बाद बहुत तीव्रता के साथ प्रगति करता है, बड़े ही स्पीड के साथ आगे प्रगति करता है. लेकिन जब ये निष्ठा थोड़ी कमी होती है, थोड़ा देवी देवता के प्रति, इसके प्रति उसके प्रति, लेकिन फिर भी कभी कभी लोग आ जाते हैं, हो जाता है कुछ बातें, तो लेकिन दीक्षा के बाद जो प्रगति होनी चाहिए वो उतना होता दिखाई नहीं देता. इसका कारण कि कृष्ण के प्रति, हमारे आराध्य के प्रति, जो हमारे संप्रदाय के आराध्य है, उनके प्रति हमारा पूर्णतया निष्ठा नहीं होता है. तो ये पूर्ण निष्ठा होना भगवान कृष्ण के प्रति कि हाँ कृष्ण ही भगवान है. अगर मुझे नींद में से भी कोई जगाएगा और पूछेगा कि भगवान कौन है, तो मैं ये नहीं कहूंगा सोच के बताऊंगा. मला झोपेतून जरी कोणी उठवलं तरी भगवान कोण आहेत, तर मी हे म्हणेल कृष्णच भगवंत आहे. ऐसा हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए. दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास कृष्ण ही भगवान है. सबसे पहिली सर्वात महत्वाची गोष्ट, पहिली गोष्ट, भगवान कृष्णच भगवंत आहेत असं का, कारण वेदशास्त्रांचा हा निर्णय आहे. वेदांचा हा निर्णय आहे, वैदिक शास्त्रांचा हा निर्णय आहे की कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हे केवळ भगवान श्रीकृष्ण हेच भगवंत आहेत, सर्वोच्च आहे, त्यांच्या वर कोणी नाही. सगळ्यात श्रेष्ठ हे भगवान श्रीकृष्ण, त्यांच्यावर कोणी नाही. कधी कधी अशी पण गडबड होते, आपल्याला वाटतं नाही नाही कृष्णाच्या वर विष्णू आहे. तसं नाही बरं, असं चुकून कोणी समजत असेल तर समजूही नका. कृष्ण के पश्चात विष्णू, सगळ्यात श्रेष्ठ भगवान श्री, म्हणजे वर भगवान श्रीकृष्ण. तर वैदिक शास्त्रांचा हा निर्णय आहे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण हे भगवंत आहेत. म्हणून आपण भगवान श्रीकृष्णांना भगवंत म्हणून स्वीकारतो.
भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम पवित्रम परमम भवाम, कि हे कृष्ण, आप परम धाम हो, परम पवित्र हो। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीष में कि असित देवल व्यास नारद आदि सभी ने इस बात को दोहराया है। क्योंकि जितने सारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं, साधु संत हुए हैं, आचार्यगण हुए हैं, उन्होंने यही बात बताई है कि कृष्ण ही भगवान है। यहाँ तक कि कल हमने देखा कि शंकराचार्य जी भी, क्षमा करें, हम ईशोपनिषद में देख रहे थे, वे भी कहते भज गोविंदम मूढ़ मते तू अरे मूढ़, गोविंद का भजन करो। इसका मतलब सभी इस बात को स्वीकार करते हैं आचार्यगण कि कृष्ण ही केवल एकमात्र भगवान है। भगवद गीता में स्वयं भगवान भी कहते हैं कि समस्त देवी देवताओं का उद्गम मैं ही हूं, मुझसे ही सब कुछ आता है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। सब कुछ मुझसे उद्भूत होता है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। और अंतिम म्हणून आपण भगवंतांना भगवंत म्हणून स्वीकार, भगवान श्रीकृष्णांना भगवंत म्हणून स्वीकारतो। अंतिम आणि महत्वाचं कारण म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांमध्ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्णपणे विद्यमान आहेत। भगवान श्री कृष्ण में 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो अन्य किसी भी देवी देवता में नहीं है। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। अब वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? भगवान के पास परिपूर्ण ज्ञान है। भगवान भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ जानते। परिपूर्ण ज्ञान केवल और केवल भगवान के पास है। परिपूर्ण सौंदर्य, भगवान के जितना सुंदर कोई है ही नहीं। सारे 33 कोटि देवी देवता सामने रखो, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण से सुंदर नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है सबसे सुंदर, सर्वोच्च सुंदरता उनमें विद्यमान है। उसके बाद सबसे ऐश्वर्यशाली, सबसे धनवान केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण है, बाकी कोई नहीं। चौथी चीज क्या है? सबसे बलवान भगवान श्री कृष्ण है। उम्र के साथ में ही उन्होंने गोवर्धन अपनी एक उंगली पर उठा दिया था। उनके जितना बल किसी के पास नहीं है। 5 और 5वां क्या है? कीर्ति, यशवान। सबसे अधिक कीर्तिशाली केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। यशवान केवल भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं। आप ये 6 के 6 ऐश्वर्य सारे जो भी आपके प्यारे देवी देवता होंगे ना, उसको लगाकर देखिए, आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि कैसे ये सारे जो ऐश्वर्य है केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से विद्यमान है और किसी में नहीं। और छठा है वैराग्य। अब ये आप तो कहोगे दिस इज टू मच, भगवान कृष्ण और वैराग्य। उनकी तो 16,108 रानियां थी, इतने बड़े बड़े महल थे, तो कैसे? लेकिन भगवान की जितना वैराग्य किसी के पास नहीं। शिवजी वैराग्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शिवजी से भी श्रेष्ठ वैरागी भगवान कृष्ण है। अब ये कैसे है, क्या है, बहुत से आगे सिद्धांत की बातें हैं। अब उतना तो विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं है और हो भी नहीं पाएगा, लेकिन ये हमें समझ। इसके संबंध में अगर कोई आपके प्रश्न है तो आप पैरेलली आपके प्रश्न लिखिए, और अंतिम हम लोग एक सेशन ऐसा रखेंगे केवल क्वेश्चन आंसर, वन वे नहीं रहेगा। आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा, कोई भी सवाल पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। तो जैसे आप पैरेलली सुन रहे हो, उसमें आपको कोई प्रश्न आ रहा है तो तुरंत अपने नोटबुक में उस प्रश्न को साइड में लिख कर रखिए, और अंतिम हमारा सेशन क्वेश्चन आंसर का ही रहेगा। आप पूछोगे और वही मैं आपको बताऊंगा, इस प्रकार से। तो इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं।
तो यहाँ पर हम आज 6 प्रश्नों के उत्तर हम कंप्लीट कर पाए। हमारा टारगेट है, ये लगभग 100 प्रश्न है, तो 10 प्रश्न हर रोज होने चाहिए, लेकिन बीच में कुछ कम छोटे हैं प्रश्न, तो उसमें मैच हो जाएगा। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा, आपके कोई प्रश्न है तो आप लिख कर रखिए। 1 घंटे में हम क्वेश्चन आंसर तुरंत नहीं ले सकते हैं, तो अंतिम में हम वो एक सेशन रखेंगे जिसमें सारे प्रश्नों के जवाब आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और आप इतने अच्छी उपस्थिति से फिर भी और अधिक भक्तों को इसमें ज्वाइन करना चाहिए। वे कुछ भक्त हैं, किसी को फ़ोन कर रहे, कुछ ज्वाइन हो रहे, कुछ भक्त एक साथ एक ही आईडी पर बैठे हुए हैं, कई सारे कई जगह पर। तो जो भी भक्त नहीं जुड़े हैं, आप उनको जुड़ने के लिए कहिए, उससे इनका फायदा होगा। हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय।